बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलियास बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर। कल एनटीएस का पेपर है 30 को, और उससे पहले ये मेरी लास्ट वीडियो है जो कि बहुत ही अहम है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर इन्हीं में से आती हैं, इसलिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है और समझने के लिए आपका फोकस होना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को आगे जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, वो ये है कि जब आप लोग वीडियो देखते हैं तो आपको तो ये सीखने को मिलता है और मुझे इस बात की खुशी होती है, लेकिन मुझे जो है ना बूस्ट अप करने के लिए, मेरी हौसला अफजाई के लिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को देखकर सब्सक्राइब लाजमी करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें और कमेंट लाजमी करना है कि वीडियो आपको कैसी लगी है। इसलिए मेरी ये हौसला अफजाई होगी और मुझे और वीडियो बनाने का मौका मिलेगा। तो इसलिए हम आगे चलते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हमने डिटेल से देखा था, जो क्वेश्चन थे वो भी हमने देखे और उसके अलावा सिंपल सेंटेंसेस हमने वो भी देखे, और आज हम देखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच फॉर इम्परेटिव सेंटेंसेस। जो इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है। तो देखें, आपके सामने स्लाइड मौजूद है। छोटी सी आज वीडियो है, इतनी बड़ी नहीं होगी, सिर्फ 3 टाइप के सेंटेंसेस हैं, उनको हमने आज देखना है और इंशाल्लाह जल्दी वाइंड अप कर देंगे। इम्परेटिव सेंटेंसेस कंसिस्ट ऑफ, अब ये इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं, इम्परेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जो हुक्मिया जुमले। इम्परेटिव का मतलब हुक्मिया। अब हुक्म दिया जाता है, हुक्म किस तरह का हो सकता है? ये 5 चीज़ें हैं। एक होती है इनमें कमांड, आप किसी को हुक्म देते हो कि ऐसा करो वैसा करो। दूसरी होती है रिक्वेस्ट। तीसरा क्या होता है? ऑर्डर। और चौथा सजेशन होती है। और नंबर 5 पे एडवाइस होती है कि ऐसे ना करो, ये ना करो, वो ना करो। तो ये 5 किस्म के जुमले हो सकते हैं डायरेक्ट में, और आपने इनको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। एंड पे मैंने रेड कलर में एक चीज़ लिखी है, अप्रोप्रिएट जॉइन क्लासेस एज पर द मूड ऑफ सेंटेंस। आपने सेंटेंस के मूड को देखना है कि सेंटेंस क्या है। क्या आप उसको हुक्म दे रहे हो, क्या आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो, या आप उसको सजेशन दे रहे हो, या आप उसको एक एडवाइस कर रहे हो। आपने सेंटेंस के मूड को लाजमी देखना है कि इसमें हो क्या रहा है, और उस हिसाब से चेंज आपने करना है। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ इसकी। अली सैड, अली ने कहा प्लीज़ कम हेयर, यहाँ आओ, मेहरबानी करके इधर आओ। अब इसका मूड क्या है? सेंटेंस का मूड क्या है? इसमें आप अली को हुक्म नहीं दे रहे हो, अली ने आपको हुक्म नहीं दिया, अली ने आपसे रिक्वेस्ट की है। तो जब रिक्वेस्ट हो तो आपने इसको कैसे चेंज करना है, इसको ज़रा समझ लें। अली रिक्वेस्टेड, अली ने रिक्वेस्ट की है टू कम हेयर। याद रखना, इंपरेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लाजमी लगाना है। अली रिक्वेस्टेड टू कम हेयर, बिल्कुल सिंपल। अली रिक्वेस्टेड टू कम हेयर, ये अली रिक्वेस्टेड टू कम हेयर। अब आगे चलते हैं, दूसरा इसकी एग्जांपल देखें। अली सेड टू द गॉड, अली ने गार्ड को कहा। गार्ड कौन होता है? जो चौकीदार होता है या जो दरवाजे के ऊपर खड़ा होता है, या घर का जो चौकीदार होता है उसको गार्ड कहते हैं। ओपन द डोर। अब सबसे पहले ओपन द डोर ये सेंटेंस है, इससे जुमले को समझें। अब इसमें क्या वो ही सेड टू द गार्ड, क्या वो गार्ड को उसने कैसे कहा? मूड ऑफ सेंटेंस समझे, जो मैंने आपको बोला था। उसने उसको रिक्वेस्ट की? नहीं, उसने उसको हुक्म दिया, उसने ऑर्डर किया अपने गार्ड को कि दरवाज़ा खोलो। तो अब इसको कैसे करेंगे? सिंपल है, ही ऑर्डर्ड द गार्ड, उसने गार्ड को हुक्म दिया टू ओपन द डोर। सिंपल चेंज करना और कुछ भी नहीं करना, टू ओपन द डोर। टू लगाना है, इन्फिनेटिव होता है ये टू, और फर्स्ट फॉर्म याद रखना, इन्फिनेटिव हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है। टू ओपन द डोर, ये बात याद रखनी है कि इन्फिनेटिव हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है। आगे चलें, ये तो आपको यकीनन समझ आ गई होगी, बिल्कुल इजी है। मूड ऑफ सेंटेंस लाजमी देखना है कि सेंटेंस का मूड क्या है। पहले जो था यहाँ पे, ये जो पहली स्लाइड थी, इसमें आप ये चीज़ देखें कि मूड ऑफ सेंटेंस क्या था। मूड ऑफ सेंटेंस इसमें एग्जाम्पल में ये था कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है प्लीज़ कम हेयर, कि यहाँ आओ, और इसने क्या किया? रिक्वेस्ट की है। और दूसरी जो एग्जांपल है, इसमें उसका मूड क्या है? इसका ऑर्डर देने वाला मूड है, हुक्म देने वाला। तो फिर क्या करना है? ही ऑर्डर्ड द गॉड टू ओपन द डोर। आगे चलते हैं।
अब देखें इनडायरेक्ट स्पीच फॉर एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो आपके सडन इमोशंस को शो करते हैं। सडन इमोशंस कैसे? मैं खामोश होकर बैठा हुआ हूँ तो किसी को नहीं पता चलेगा कि मेरा मूड इस वक्त कैसा है, मेरे इमोशंस कैसे हैं। जब मैं कोई सेंटेंस इस्तेमाल करूँगा उन सेंटेंस से पता चलेगा कि मेरा मूड कैसा है। या ये समझें, इंग्लिश में आपको अच्छी तरह मैंने पढ़ाया था, एक्सक्लामेटरी वर्ड्स ये कौन से वर्ड्स होते हैं कि जो आपकी खुशी या गम को शो करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ हुर्रा वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं, तो ये हुर्रा से पता चला कि मैं खुश हूँ। अगर मैं यूज़ करता हूँ वर्ड अलास, तो अलास का मतलब है दुख के लिए। अलास ही इज़ डेड, वो मर गया। अलास ही इज़ डेड, वो मर गया। तो वो वर्ड जो आपकी खुशी या गम को शो करते हैं लेकिन सडनली, उसको कहते हैं एक्सक्लामेटरी वर्ड्स। और वो जुमले जो आपकी खुशी को, आपकी गमी को सडनली शो करते हैं उसको एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। तो अब नीचे देखें, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेस द स्टेट ऑफ। अब ये स्टेट क्या हो सकती है? ग्रीफ हो सकती है, गम हो सकता है, वंडर हैरान हो सकता है, हैरान कुन रवैया भी हो सकता है, जुमले से हैरानगी भी ज़ाहिर। ओ वाओ, क्या ज़बरदस्त बात है ये। तो ये वाओ क्या है? हैरान होने के लिए। हैप्पीनेस, खुशी के लिए। तो ये वो 3 स्टेट्स हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को, जिनसे हमें ये पता चलता है कि बंदे की कैफियत ग्रीफ की है, बंदे की कैफियत वंडर है, या बंदे की कैफियत हैप्पीनेस है। अब एग्जांपल देखें, यहाँ पे भी आपने मूड देखना है बंदे का। क्या वो खुशी की हालत में सेंटेंस बोल रहा है, क्या उसके सेंटेंस से खुशी जाहिर हो रही है, या उसके सेंटेंस से दुख जाहिर हो रहा है, गमी जाहिर हो रही है। आपने इस बात को गौर से समझना है। एग्जाम्पल को देख लें। एग्जाम्पल क्या है? अली सेड, अली ने कहा अलास। अलास का मतलब क्या होता है? दर्द के लिए, दुख के लिए, अफसोस के लिए। आई हैव फेल्ड द एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम फेल कर चुका हूँ, मेरा एग्ज़ाम फेल हो चुका है। बाकी चीज़ें जो आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ उनमें मैं नहीं जाऊँगा, जो आज की है सिर्फ उसी पे फोकस करूँगा, क्योंकि पहली वीडियोस मौजूद है वो आप देख चुके हैं। अब इसको चेंज करते हैं। अली एक्सप्रेस्ड विद सारो। विद सारो क्यों लगा? कि अलास दुख के लिए होता है, तो इसके लिए सारो लिखते हैं। अली, मैंने कहा था जुमले के मूड को लाजमी देखना है। अली एक्सप्रेस्ड विद सारो, दुख के साथ अली ने कहा दैट ही हैड फेल्ड द एग्ज़ाम। अब यहाँ पे हैव लगा हुआ है, आई हैव, तो हैव को हमने हैड कर दिया। ये आपको डिटेल से मैंने बताया हुआ कि टेंस को किस तरह चेंज करना है। अली एक्सप्रेस्ड विद सारो दैट आई हैड फेल्ड द एग्ज़ाम। उसके बाद दूसरी एग्जांपल देखें। शी सेड, उसने कहा वाओ व्हाट अ गुड वॉच इट इज़। उसने कहा वाओ व्हाट अ गुड वॉच इट इज़, कितनी ज़बरदस्त घड़ी है ये, कितनी अच्छी घड़ी है। तो अब इसने वाओ, आप वंडर शो हो रहा है, इसके वंडर शो हो रहा है, ताज्जुब शो हो रहा है। तो आपने क्या इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करना है? शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर, उसने हैरान कुन ताज्जुब से रवैये के साथ एक्सक्लेम किया दैट के इट वाज अ गुड वॉच। अब आप ऊपर लिखा हुआ है व्हाट अ गुड वॉच इट इज़, वो प्रेजेंट क्या है, तो इसको आपने क्या करना है? पास्ट में कर देना है। ये आपको डिटेल से बता चुका हूँ। दैट इट वाज अ गुड वॉच, कि कितनी अच्छी घड़ी थी। शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर, जुमला अलास का है, दुख का है, तो सॉरी नीचे सारो का है, तो सारो के लिए क्या करेंगे? वंडर। ये नीचे वंडर लिखा हुआ है। शी एक्सप्लेन विद वंडर दैट इट वाज अ गुड वॉच। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। अब आगे है इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। वो सेंटेंस के जो इंटेरोगेटिव के हों। इंटेरोगेटिव मतलब क्या हुआ? कि जिसमें सवाल आ जाए, जिसमें सवाल आ जाए। कैसे? रूल्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले ये रूल मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि आपको रिवाइज हो जाए, लेकिन ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। पंक्चुएशन मार्क्स आर रिमूव्ड। पंक्चुएशन मार्क्स क्या होंगे? रिमूव्ड हो जाएंगे। कंजंक्शन दैट इज ओमिटेड, कंजंक्शन जो है वो दैट जो कंजंक्शन है इसको ओमिट कर देंगे, इसको बीच में नहीं लेके आना। इंटेरोगेटिव इज चेंज इनटू असर्टिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस। अब जो इंटेरोगेटिव है यानी कि जो सवाल है उसको हमने
चेंज करके असर्टिव फॉर्म लिखनी है। असर्टिव सेंटेंस कौन सा होता है? जो पॉजिटिव जुमला होता है, सवालिया नहीं बल्कि पॉजिटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस सवालिया जुमला और असर्टिव सेंटेंस मस्बत जुमला, या मस्बत को हम और क्या कह सकते हैं? पॉजिटिव, असर्टिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस। अब देखें ज़रा गौर से नंबर 4 पे, सेड इज चेंज टू आस्क्ड। अब ये जो सेड है इसको हम चेंज करके देंगे आस्क्ड में। क्यों? क्योंकि सवाल है तो सवाल में पूछा जा रहा है, तो आस्क का मतलब ही होता है पूछना। आज या फिर हम क्या करेंगे? इंक्वायर्ड, क्योंकि हम इंक्वायर्ड का मतलब ही क्या होता है? दरियाफ्त करना। तो आगे जब इसको हम देखेंगे तो आपको और अच्छा समझ आ जाएगा। 5वां रूल इसका है, इफ आंसर टू द क्वेश्चन कैन बी यस और नो। अगर क्वेश्चन हो सकता है यस और नो, फिर क्या करेंगे? यू विल यूज इफ और वेदर। तो फिर आपने क्या इस्तेमाल करना है? या इफ करेंगे या वेदर करेंगे। इफ का मतलब अगर, वेदर का मतलब आया के, आया के ऐसा ये है या नहीं है, ये आया का मतलब, और इफ का मतलब होता है अगर। कौन सा क्वेश्चन की जगह इफ और वेदर लगाएंगे? या तो वो क्वेश्चन होगा यस, या तो वो क्वेश्चन होगा आपका यस, या फिर होगा आपका नो। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो फिर इफ और वेदर लगाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर पीछे मैंने आपको बताया या आस्क्ड लिखेंगे या उसके बाद इंक्वायर्ड लिखेंगे। नंबर 6 पे है, इन द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बिगिनिंग विद इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इन वर्ड से शुरू हों, कौन से वर्ड? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? हु, ये ग्रामर पोर्शन में मैं आपको डिटेल में प्रोनाउन और उसकी सारी टाइप पढ़ा चुका हूँ। हाउ, व्हेन, व्हाट, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। अगर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से क्वेश्चन शुरू हो, फिर क्या करेंगे? इफ और वेदर इज नॉट यूज, फिर इफ और वेदर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ अच्छी तरह आ गई होगी। एग्जाम्पल देख ले क्या है। He said to me, can you drive? He said to me, can you drive? उसने मुझसे कहा, can you drive? क्या आप गाड़ी चला सकते हो? क्या आप जो है कोई भी चीज़ है ड्राइव कर सकते हो? अब इसका चेंज कैसे होगा? He asked me, क्यों? कि उसने मुझसे दरियाफ्त किया ना, तो उसने मुझसे पूछा है। तो फिर आप said को चेंज किस में करना है? He asked me if I drive। अब इसमें सिंपल है, यस नो पूछा जा रहा है, आपने यस नो करना है, तो फिर किस तरह करेंगे? ही आस्क्ड मी इफ़ आई ड्राइव, कि मैं गाड़ी चला सकता हूँ या नहीं। सिंपल, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, अपने पास लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नंबर 2 पे है, आई रिप्लाइड यस। मैंने कहा यस, तो इसको कैसे चेंज करेंगे? आई रिप्लाइड इन द पॉजिटिव। यस का मतलब होता है पॉजिटिव, तो आपने इसको पॉजिटिव में चेंज। आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया, इन द पॉजिटिव, एक पॉजिटिव मस्बत उसमें। नंबर 3 पे एग्जांपल देखें। शी सेड टू मी, उसने मुझे कहा। शी सेड टू मी, उसने मुझे कहा। व्हाट आर यू स्टडिंग, कि तुम क्या पढ़ रहे हो। इसको शी सेड को हम चेंज करेंगे आस्क्ड में, या आपको मैंने अभी रूल में बताया, आस्क्ड में चेंज करेंगे। मी व्हाट आई वाज स्टडिंग। अब देखें व्हाट आर यू है, तो आर यू को, प्रेजेंट को हम चेंज करते हैं किसमें? पास्ट में। प्रेजेंट कंटिन्यूस का चेंज किया पास्ट कंटिन्यूस में। ये आपको डिटेल से मैं वजह पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा चुका हूँ। शी आस्क्ड मी, क्यों? हमने पॉजिटिव स्टेटमेंट को या इंटरोगेटिव स्टेटमेंट को चेंज करना होता है पॉजिटिव स्टेट में। शी आस्क्ड मी व्हाट आई वाज स्टडिंग, उसने मुझसे ये पूछा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। उसके बाद नंबर 4 पे देखें। आई सेड टू हिम, मैंने उसे कहा। व्हाट डू यू राइट, तुम क्या लिखते हो। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा। व्हाट ही रोट, तुमने क्या लिखा। क्योंकि ये राइट जो है ये प्रेजेंट में आ जाता है। व्हाट डू यू राइट, प्रेजेंट, तो प्रेजेंट को हमने किस में करना होता है? पास्ट में, तो पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। आई आस्क्ड हिम व्हाट ही रोट, तुमने क्या लिखा। ये हमारी आज की वीडियो थी, मुख्तसर सी वीडियो है। इसको अच्छी तरह समझे और इसमें से क्वेश्चन लाजमी आएंगे, इंशाल्लाह ज़रूर क्वेश्चन आएंगे जो आपने अटैम्प्ट करने हैं। और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह करे कि आप NTS में बहुत अच्छे नंबर लेके क्वालिफाई करें। और एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को शेयर लाजमी करें,
कमेंट लाजमी करें और सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि जितने लोग वीडियो देखते हैं वो सारे सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते। तो मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मेरे लिए कम से कम, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो जाए, इसलिए वीडियो को लाजमी लाइक करें और कमेंट लाजमी करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।